नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आज है हमारा डे 4 ऑफ 25 डेज मैथमेटिक्स सीरीज। ये सीरीज है क्लास 10th के लिए। क्लास 10th रिवीजन करेंगे मैथमेटिक्स का, और इसमें आज है डे 4 एंड चैप्टर ऑल्सो 4। ठीक है, तो चैप्टर 4 की स्टार्टिंग करने हम जा रहे हैं। चैप्टर 4 का नाम है द्विघात समीकरण। इन इंग्लिश वी कैन से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, क्या नाम है? द्विघात समीकरण। नाम से ही समझ में आ रहा होगा समीकरण में कितनी घात हैं? 2 घात हैं बस। 2 घात, वैसे 2 घात नहीं, 2 ही घात है। घात की पोजीशन पे 2 ही रखा हुआ है। तो सबसे पहले इसका बेस, जो मतलब मैंने सेकंड चैप्टर में आपको कराया हुआ है कि सबसे पहले हमें इसका बेस फॉर्मूला, बेस इक्वेशन पता होनी चाहिए। इसकी बेस इक्वेशन क्या है? मतलब जिसको हम बोलते हैं मानक रूप। क्या बोलते हैं? मानक रूप। तो इसका मानक रूप क्या है कि a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये है इसकी मानक रूप। ठीक है, इसका मानक रूप तो समझ में आ गया। अब इस चैप्टर में क्या बोलता है कि तुम्हें देखो, मैं क्वेश्चन वाइज कुछ एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद एक क्वेश्चन प्रैक्टिस की एक अलग वीडियो दूंगा इस चैप्टर में। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि कुछ समीकरण लिख के बोल रहा है। क्या लिख के बोल रहा है बुक वाला? हम बुक के बेसिस पे चलेंगे क्योंकि हमारा रिवीजन फास्ट हो जाएगा जिससे कि। तो इसमें हमें क्या दिया गया है कि द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है या नहीं। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान रखने का है, ए मस्ट नॉट बी 0। ए 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो समीकरण की घात 1 हो जाएगी, फिर वो द्विघात नहीं, रैखिक समीकरण रह जाएगा। समझे? तो यहाँ पे उसने क्वेश्चन लिख के दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 मैं करूंगा, क्वेश्चन नंबर 2 आप करोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि x कोष्टक में 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। सॉल्व करते हैं इसको। x का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का 3x आ जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर, सॉरी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। सबको इधर ले आओ तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस होगा या माइनस होगा? बताओ। माइनस होगा। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के 3x एंड माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a भी है, b भी है और c भी है, तो यहाँ पे लिख देंगे हाँ, यह है एक द्विघात समीकरण है। अब होमवर्क वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूं इधर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 2 कुछ ऐसा है, x प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4। ये आप लोगों को इसका आंसर कहां पे देना है? कमेंट में देना है कि है भी कि नहीं है। समझ में आया? वेरी गुड। अब नाउ मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट पॉइंट। इसको हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? देखो, चैप्टर्स को रिवीजन में हम उस तरीके से नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से हम उस चैप्टर को जब पढ़ते हैं, क्योंकि जब हमारे पास टाइम काफी है। अभी टाइम कितना है? बहुत कम। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है इसमें कि एक क्वेश्चन करा देता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन फटाफट से, कि उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन के बेसिस पे थ्योरम सीख लेंगे। ठीक है, तो इसको देखो, जब जो द्विघात समीकरण होता है ना, तो इसमें एक पॉइंट आता है आगे कि इनके मूल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? मूल ज्ञात करना। मीन्स वह नंबर जो इनमें रखने पर x की वो वैल्यू जो इस समीकरण में रख दूं तो उसका आंसर आ जाना चाहिए 0। दैट इज कॉल्ड मूल। ठीक है, अब मूल ज्ञात करने की 2 विधियां हैं। पहली है गुणनखंड विधि, और दूसरी है, बताओ, द्विघाती सूत्र। और ये ना मुझे भी अजीब सी लगती है द्विघाती सूत्र। एक हम शुरू से सुनते हुए आ रहे हैं, श्रीधराचार्य सूत्र। ये श्रीधराचार्य का सूत्र है, वही वाला यूज करते हैं। तो सबसे इसमें एक और होती है पूर्ण वर्ग विधि,
जो कि तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, उसको सीखने का कोई फायदा नहीं, टाइम वेस्ट है वो। ठीक है, तो फर्स्ट पोर्शन हम पहला वाला देखते हैं अभी, कौन सा देखते हैं, गुणनखंड विधि। तो इससे हमें केवल समीकरण सॉल्व करना है। तो समीकरण सॉल्व करना है, उससे पहले हम एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन के जरिए समीकरण सॉल्व कर लेंगे तो इजी पड़ जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है कि दो संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं क्या कीजिए जिनका योग 27 और जिनका गुणनफल 182 है। दो संख्याएं, कितनी संख्या है, दो संख्या। तो लेट कर लो, पहली संख्या x, ओके, और पहली संख्या है x एंड दूसरी संख्या y। ठीक, ये हमने लेट कर दिया। अब बोल रहा है उनका योग, फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है, उनका योग, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 182। तो अगर मैं y 82, योग आ रहा है तुम्हारा 27, 82 कहां से आ गया, कितना आ रहा है 127। सो ये हो जाएगा 27 माइनस एक्स, समीकरण नंबर 1 याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, तो सेकंड कंडीशन उसने बोल रखी है कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मींस एक्स वाई, कितना आ रहा है, एक्स वाई आ रहा है 182, कितना आ रहा है 182। वाई की जगह पे इस वैल्यू को पुट करो, तो एक्स कोष्टक में 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। जब इसका अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे सो 27 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। इस सबको उधर ले जाओ, सो एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। ये ऐसा कुछ बन रहा है। इसका पहले क्या करेंगे जल्दी से बताओ फटाफट से, इसके हम फैक्टर करेंगे 182 के। अब गुणनखंड विधि क्या बोलती है, फैक्टर करके करो सवाल को। 2 से 91 एंड 3 से नो 3 से नहीं आएगा, 13 से 91 होता है ना, तो 7 से चला जाएगा 13 टाइम्स, 13 से चला जाएगा एक बार, तो 14 और 13, 14 और 13 27 होते हैं, हो जाएगा सवाल। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। x प्लस 14 x माइनस 14, अब इन दोनों को मिला लेंगे, x माइनस 14 एंड x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। यहां से हमें मिल जाएगा x बराबर 14, 13। सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर x 14 होगा तो y 13 होगा, ये पहली कंडीशन, और अगर x 13 होगा तो y 14 होगा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ये कौन सी विधि यूज की, यहां से हमने गुणनखंड विधि यूज की। समझ में आया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी विधि की तरफ। थोड़ा सा फास्ट जा रहे हैं, जिस किसी को भी कोई भी डाउट हो वो कमेंट में पूछ ले, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा शॉर्ट्स टाइप में। ठीक है, अब यहां पे दूसरा मैंने आपसे बोला कि कौन सी विधि है दूसरी, द्विघात समीकरण विधि या फिर द्विघातीय सूत्र द्वारा। कौन सी द्वारा, द्विघातीय सूत्र द्वारा। अब द्विघातीय सूत्र द्वारा हम क्वेश्चन को करने की प्रैक्टिस करेंगे, तो लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द्विघाती सूत्र माइंड में क्लियर होना चाहिए। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दिस इज फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे ये प्लस माइनस है, इसका मतलब ही इसके दो रूट्स निकलेंगे। देखो अभी बताते हैं कैसे निकलेंगे। क्वेश्चन लिख लो, क्या क्वेश्चन लिख लो कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे ए बी सी है, और तुम्हें याद हो तो इन हमेशा हम एक समीकरण पढ़ चुके हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पढ़ चुके हैं ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या कर दो, कंपेयर कर दो, या फिर हिंदी में लिखो तो तुलना करने पर, तो a बराबर मिल जाएगा 1 एंड b बराबर मिल जाएगा माइनस का 3 एंड c बराबर मिल जाएगा माइनस का 10। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे द्विघातीय सूत्र द्वारा, द्विघातीय
सूत्र से लिख दो, चलो सूत्र से सूत्र निकाल लो। x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। पहले स्प्लिट करो, माइनस का b मीन्स माइनस माइनस प्लस का b, प्लस माइनस रूट में b का स्क्वायर मतलब माइनस 3 का स्क्वायर मतलब 9, माइनस 4 एकम 4 4 और माइनस का 10 कितना हो गया? तो 4 प्लस का है तो 4 एकम 4 प्लस का हो गया, माइनस का 40 और माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा प्लस का 40। अब नीचे आ जाओ 2a 2 into 1 means 2, so x इक्वल टू तुम्हारा डेटा मिल रहा है हमें 3 प्लस माइनस रूट में 49 अपॉन 2, so x इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट में से निकलेगा 7 आ जाएगा अपॉन 2 आ जाएगा, ये प्लस माइनस है। अब जब प्लस माइनस है तो ये दो बार खुलेगा, एक बार प्लस में खुलेगा और एक बार ये माइनस में खुलेगा। तो यहां से तुम्हें x बराबर मिल जाएगा 4 और 3 7 7 अपॉन 2 7 और 3 10 10 अपॉन 2 5 और यहां से मिल जाएगा तुम्हें माइनस का 2। सो x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू माइनस 5 माइनस 2, ये इसके क्या हो गए? मूल हो गए। इज दिस क्लियर इन योर माइंड? बहुत बढ़िया। अब इस तरीके से हम इस सूत्र को लगाते हैं तो ना कोई भी कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो इससे आसानी से हो जाता है। और ये यूज क्यों करनी है? जब गुणनखंड विधि है तो ये यूज क्यों करनी है? क्योंकि देखो गुणनखंड विधि यही हो जाती 5 दूनी 10 और 5 में से 2 गए 3 और 5 गुणा 2 10 हो जाता। ये यूज कब करते हैं? जब कुछ कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं कि जिनको हम गुणनखंड विधि से सॉल्व नहीं कर पाते तो उस जगह पर हमें यूज करना है। पर सबसे पहले मेन अप्रोच कहां पर रखनी है? गुणनखंड विधि पर रखनी है। और वो कैसे आएंगे? ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जिससे कि ये चीज तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो जाए। बहुत बढ़िया। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब इस चैप्टर के अंदर ना एक चीज पूछता है तुमसे, वो क्या पूछता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये निकालना होता है। ये क्वेश्चन इसके से लिख के दे देगा तुम्हारे लिए कि ये क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, नंबर अच्छे से मिल जाते हैं इनमें, 2 नंबर का आता है ये और सबसे इजी नंबर इसके खिंचते हैं। तो ये 10th की मैथ बहुत ही सिंपल मैथ है, बहुत ही, कुछ नहीं करना है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम आए क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन 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 ही नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन हम अपनी तरफ से लिख लेते हैं। नहीं दे रखा है, अच्छा मिल गया, बहुत बढ़िया। कि क्वेश्चन दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस 2x एंड मूविंग फर्दर टू 1/3 इज इक्वल्स टू 0। बोल रहा है विविक्त कर ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले ऐसा समीकरण दिख रहा है तो एक काम करना है, समीकरण को नीचे उतारना है। मैं नहीं उतारूंगा, तुम उतारोगे अपनी कॉपी में, यहाँ पे नीचे उतारोगे। उसके बाद क्या करोगे कि ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0 कंपेयर कर देंगे। तो a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू माइनस का 2 एंड c इक्वल टू 1/3। इज दिस थिंग क्लियर इन योर माइंड? बहुत बढ़िया। a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया। ना विविक्त कर का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देंगे, विविक्त कर इक्वल्स टू d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर मीन्स माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, a इक्वल्स टू 3, c इक्वल्स टू 1/3। 3 से 3 कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इज 0। सो d इक्वल्स टू 0। इज दिस थिंग क्लियर इन योर माइंड? बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल नंबर। 2 नंबर का आता है ये करने को। देखो कितना इजी क्वेश्चन देते हैं 2 नंबर का, ख्याल ले मिटोल दूं मैं। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस चैप्टर का, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में कुछ है भी नहीं। सो वो पॉइंट क्या है कि विवेचकर के हिसाब पे ना हम मूल का पता कर लेते हैं। जैसे हमने 3rd चैप्टर में किया था कि a1/a2 b1/b2 c1/c2। उससे हमने पता कर लिया था कि ये संपाती है, ये समांतर है, इनके एक हल है, इनके अनेक हल है। तो ना था उस चैप्टर में पता किया था। इस चैप्टर में ऐसे पता कर लेते हैं कि इसमें क्या होता है कि विवेचकर के बेसिस पे होता है। तो या तो डी लिख लो या कुछ और लिख लो, हम बताएंगे क्या लिखना है।
सो d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो स्टार्ट करते हैं। अगर ये नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव, और अगर ये 0 है, और अगर ये पॉजिटिव है, ठीक है, अगर ये क्या है, क्या है ये नेगेटिव है, क्या है ये 0 है, या क्या है ये पॉजिटिव है। अभी हमने निकाला था कितना आया था, 0 आया था ना, d इक्वल टू 0। सो उस बेसिस पे क्या हो जाता है कि अगर ये नेगेटिव है ना, तो उसके मूल कैसे होंगे, मूल कैसे होंगे, काल्पनिक मूल होंगे। कैसे मूल होंगे, काल्पनिक मूल होंगे। और अगर अगले पॉइंट पे जाए, इस वाले पे, तो इन दोनों में इसके मूल कैसे होंगे, यहां पे भी वास्तविक और यहां पे भी वास्तविक, ठीक है। मतलब ये वाले तो रियलिटी में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते होंगे, क्योंकि अगर देखो फॉर्मूले में जाते हैं। सो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा हुआ था एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा तो वो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो काल्पनिक सॉल्यूशन है, वो इस हमारे क्वेश्चन में है ही नहीं। समझ में आया ना, रूट के अंदर माइनस तो मानते ही नहीं ना, कुछ नहीं गलत कर दिया हमने, ये बोलते हैं। ठीक है, मूल वास्तविक है और मूल वास्तविक है। ओके, अब एक चीज ध्यान रखते हैं, इसी वाले को दोबारा कर लेते हैं, माइनस का बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब गौर से देखो, अगर मैं इस वाले सेक्शन को अगर 0 बोल दूं तो इसका आंसर तो एक ही आएगा, एक ही आंसर आएगा ना। क्यों आएगा एक ही, क्योंकि भाई ये प्लस माइनस ही तो चेंज कर रहा है। अगर ये वैल्यू ही 0 हो जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac ही 0 हो जाए, तो बस माइनस का बी अपॉन 2a आ जाएगा ना, माइनस के बी अपॉन 2a तो मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर बी डी इक्वल टू 0 है, सो मूल कैसे हैं, समान हैं। कैसे हैं, समान हैं। और इसमें मूल कैसे हैं, असमान हैं। समझ में आया ये पॉइंट। तो ये पॉइंट्स आपको याद करने हैं, इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस वगैरह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कराऊंगा। चैप्टर 4 के लिए हम एक और वीडियो करेंगे डे 5 में। चैप्टर 4 के कुछ मतलब 5 से 6 क्वेश्चंस, जो चुनिंदा क्वेश्चंस होंगे हर टॉपिक से एक, उनको हम करेंगे। चलिए, तो आपसे जाने के लिए परमिशन लेते हैं। थैंक यू, बाय बाय।